आदि टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज हम आपको बताएंगे कि गर्मी से किस प्रकार से बचा जा सकता है। जी हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वहीं बढ़ते टेम्परेचर के बाद से लोगों का घरों से निकलना भी अब कम होता जा रहा है। लेकिन इस गर्मी से आप किस प्रकार से बच सकते हैं, क्या कुछ उपाय हैं इसके, आइए चलते हैं, जानते हैं। आप घर से बाहर निकले हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कैसा फील कर रही हैं? बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे के साथ तो कुछ ज़्यादा ही परेशानियाँ होती है। जी, गर्मी में कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं आप? बस प्याज वगैरह रखते हैं ताकि लू ना लगे और बच्चे को थोड़ा ढक के रखना पड़ता है। हाँ, छाछ का ज़्यादा सेवन करते हैं और बच्चे को भी पसंद है तो उसको भी पिलाते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल अवॉइड करते हैं, चेहरा बांधने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा अभी इतनी रफ टफ धूप तो नहीं है तो चेहरे को अभी बांधने का वैसा मन नहीं है, तो अभी नॉर्मली निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। गर्मी पड़ने ही वाली है। हाँ, गर्मी बढ़ेगी और जैसे जैसे बढ़ेगी तो फिर कुछ ना कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। और किस प्रकार से गर्मी लगती है, तो जब घर से बाहर निकलते हैं तो डर होता है कि धूप में जब जलन होती है, चिलचिलाती धूप पड़ रही है, तो कितने आप धूप को अवॉइड करते हैं? अवॉइड करते हैं दोपहर में जाना 12 से 2 के बीच में। बाकी अब काम है तो निकलना तो पड़ता ही है। उससे आपको रिफ्रेश फील करते हैं, डिहाइड्रेशन बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे उसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपको डिहाइड्रेशन में हेल्प करते हैं। हाल बेहाल कर देने वाली गर्मी से बचने के लिए अक्सर लोग पेय पदार्थों का सहारा लेते हैं। ऐसे में कभी लोग घर से बाहर निकलते वक्त अपने चेहरे को ढकते हैं और सर पर कपड़ा बांध कर चलते हैं। तो वहीं रास्ते में चलते वक्त में एक गन्ने की शॉप पर आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें गन्ने का जूस मिलेगा और जो है उन्हें थोड़ी राहत महसूस होगी। पी लेते हैं या तो लस्सी पी लेते हैं या नींबू पानी, और भी यानी रुमाल डाल लेते हैं। और ज़्यादा गर्मी हो रही है तो केप लगा ली है। सर, गर्मी जब इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और दिन पर दिन और बढ़ती ही जाएगी, तो क्या कुछ सोचते हैं आप घर से निकलने से पहले कि घर से बाहर निकला जाए या नहीं? निकल तो जाते हैं मगर कुछ ना कुछ साधन अपने साथ लेकर निकलते हैं। गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा अगर राहत देने वाली कोई चीज़ होती है तो वो होती है नींबू पानी, शिकंजी, मौसम्बी का जूस और जितनी भी पेय पदार्थ होते हैं वो खास तौर पर लोगों को राहत देने वाले साबित होते हैं। और इसी के चलते आप यहाँ पर हम खड़े हुए हैं राजधानी भोपाल के एक नींबू पानी वाले ठेले पर, जहाँ पर हमारे साथ भैया भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसे किस प्रकार से कस्टमर आपके पास आते हैं और नींबू पानी वगैरह क्या कुछ अवेलेबल है आपके पास?
क्या कुछ फायदे होते हैं इनके कि नींबू पानी है, मौसम्बी जूस है, इनके कितने फायदे होते हैं? सही रहता है, गर्मी के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। जूस नींबू पानी हुआ, ये अच्छा रहता है। तो रख सकती है वो पानी एप्पल हुआ और नींबू पानी हुआ, इनसे खास नहीं होता, और होना तो मौसम के हिसाब से वैसे ही हो जाता है। मौसम के हिसाब से हाँ हाँ, फिलहाल में तो कस्टमर अभी ठीक चल रहे हैं। कस्टमर ठीक चल हाँ। रहे हैं, यानी कि गर्मी इतनी ज्यादा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है भोपाल में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि लगातार आ रहे हैं, करते हैं नींबू पानी, मौसम्बी, पाइनएप्पल जूस और सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। और यहीं पर नहीं बल्कि राजधानी के अलग अलग जगहों पर, चप्पे चप्पे पर आप देखेंगे सड़कों किनारे जो है सबसे ज़्यादा फिलहाल नींबू पानी के ठेले पाए जाते हैं, क्योंकि एक यही वो चीज़ होती है, पुदीना पानी, नींबू पानी, कैरी पना, जो कि आपको लू से भी बचाता है, गर्मी से राहत देता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचाता है, पानी की जो कमी शरीर में हो जाती है वो सारी कमियां दूर करने में ये फायदेमंद होता है। तो आप भी बिल्कुल जब भी धूप में निकले तो नींबू पानी, कैरी पना या जहां भी आपको ऐसी चीजें दिख जाती हैं, पेय पदार्थ, जरूर लीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गर्मी में सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आती हैं चीज़ें दही, दूध, मठा, ऐसी चीज़ें खास तौर पर ज़्यादा पसंद आती हैं। और सबसे ज़्यादा जो पसंद वाली चीज़ होती है वो होती है लस्सी। और राजधानी भोपाल की सबसे फेमस लस्सी की बात की जाए तो वो है घमंडी लस्सी। जी हाँ, हम वहीं मौजूद हैं। घमंडी लस्सी आप देख सकते हैं, कई सारे फ्लेवर्स यहाँ पर होते हैं। फ्रूट कस्टर्ड होता है, रबड़ी होती है और साथ साथ में अलग अलग फ्लेवर्स के साथ जो है घमंडी लस्सी और रबड़ी मिक्स करके भी यहाँ पर दी जाती है। लस्सी के क्या कुछ फायदे होते हैं और कस्टमर्स की क्या डिमांड होती है, आइए हम जानते हैं। सर, गर्मी अब बढ़ रही है दिन पर दिन और कस्टमर्स भी आपके पास आ ही रहे होंगे, तो क्या कुछ खास होता है लस्सी में? सबसे ज़्यादा इस समय अभी लस्सी, गर्मियों में लस्सी, घमंडी लस्सी, फालूदा लस्सी, फ्रूट लस्सी, सबसे ज़्यादा डिमांड लस्सी की। इसके बाद फिर उससे जुड़ा हुआ कोल्ड से फ्रूट कस्टर्ड है, वाटरमेलन जूस है। जो गर्मी से रिलेटेड इस समय गर्मी की सबसे ज़्यादा जो बढ़ रही है, उसमें ठंडे से जुड़े आइटम, बादाम मिल्क है, ये चीज़ें ज़्यादा कस्टमर की डिमांड आती हैं। सबसे आगे लस्सी आती है जी। लस्सी की सबसे ज़्यादा। और क्या कुछ फायदे होते हैं इन सारी चीज़ों? लस्सी में तो सबसे ज़्यादा इस समय तरावट, जो गर्मी से लोग परेशान होकर इधर उधर से आते हैं, भटकते हैं, पेट में ठंडक चाहिए, तो लस्सी या दही, किसी भी रूप में अपने को दही मिले, चाहे लस्सी में मिले, छाछ में मिल जाए तो छाछ भी डिमांड। तो इस रूप में दही का सबसे ज़्यादा उपयोग पेट के लिए, कि अपने को ठंडक मिलती है, तरावट मिलती है, तो दही सबसे बेहतर। किसी भी रूप में अपने को दही से जुड़ा हुआ आइटम ले सकें, चाहे छाछ में लें या सिंपल दही खा सकें। तो अगर ये अवेलेबल घर पे नहीं हो पाता तो लोग दुकानों की तरफ भागते हैं, वहाँ लस्सी फिर सबसे सरल ऑप्शन और पसंदीदा चॉइस बनती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर गर्मी में आप परेशान हो रहे हैं और अगर भोपाल में आप हैं, एमपी नगर में आप हैं, आप अपने ऑफिस आते हैं या स्टूडेंट हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि यहाँ पर आइए और घमंडी लस्सी का आप लुत्फ उठा सकते हैं। फालूदा भी यहाँ पर मौजूद है, जूस भी आप यहाँ पर पी सकते हैं कई तरह की, और गर्मी से जो है पूरी तरीके से सेहतमंद राहत आप पा सकते हैं और अपनी सेहत भी बना सकते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं मौसम विभाग और वहाँ से जानकारी आपको हम उपलब्ध कराते हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में टेम्परेचर रहने वाला है और गर्मी कितना लोगों पर प्रहार आगे करने वाली है।
मौसम में बढ़ती हुई गर्मी से लोगों का हाल तो बेहाल हो ही रहा है। वहीं बात करें अगर मौसम विभाग की, तो क्या कुछ टेम्परेचर आगे रहने वाला है और जिस प्रकार से मौसम में लगातार बदलाव जारी है वो आखिरकार कब तक बना रहेगा, ये हम जानते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके शाह जी यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे। सर, किस प्रकार से टेम्परेचर अभी चल रहा है और क्या कुछ संभावनाएं हैं? जो पिछले 2 दिनों में जो हल्की वर्षा हुई थी पूरे प्रदेश में, और भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी रेन हुआ था, उसके कारण टेम्परेचर में गिरावट तो आई है काफ़ी। अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है 1-2 डिग्री करके। तो कल 37.0 था, आज भी 39 के आसपास रहने की संभावना है और मिनिमम भी 22-23 के आसपास रहने की संभावना है। तो पूरे प्रदेश में ही टेम्परेचर अभी सामान्य या सामान्य से कम चल रहा है अधिकतर संभागों में। तो अगले हफ्ते की बात करें यदि इसमें टेम्परेचर में वृद्धि होगी, 2 से 3 डिग्री डेली वृद्धि हो रही है अभी, तो आगे जाके 40 से पार वाले स्टेशन बहुत से हो जाएंगे। एवं कहीं कहीं लू की संभावना भी रहेगी आखिरी में इस महीने के अंत में। भोपाल की बात करें, भोपाल भी 42-43 तक जा सकता है आगे जाके। तो इस टाइप का टेम्परेचर बना रहेगा। अभी वर्षा की संभावना बहुत ही कम है। अभी अगले 4-5 दिनों में कोई संभावना नहीं दिख रही है, कोई सिस्टम प्रदेश में एक्टिव नहीं है, तो रेन की संभावना तो नहीं है, केवल टेम्परेचर में वृद्धि की संभावना बनी हुई है पूरे प्रदेश में। फिर अगर बात की जाए कि किस प्रकार से सिस्टम बनता है और जो बदलाव हमने देखे हैं मौसम में, पहले मई की जो है मार्च की अगर बात की जाए तो आधे मार्च तक जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड रही थी, उसके बाद अचानक से फिर गर्मी तेज हुई थी। तो ये जो सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं और किस प्रकार से पिछले दिनों रहे हैं? ये एक्चुअली पश्चिमी विक्षोभ है जिसका असर रहा पिछले हफ्ते पूरे प्रदेश में। इवन गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत लोगों की मौत भी हुई है उसके कारण। तो ये पश्चिमी विक्षोभ कभी कभी ज़्यादा एक्टिव हो जाता, तो ये वाला काफ़ी एक्टिव रहा। तो अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा सिस्टम आ नहीं रहा, 2-5 दिनों तक तो कोई संभावना नहीं दिख रही। तो अभी टेम्परेचर में इजाफा ही होगा, रेन की संभावना काफ़ी कम है। जी, बात की जाए कि रेन अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल ख़त्म होते होते जो है आपने बताया कि टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा, तापमान और बढ़ेगा, गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो फिर मई के हालात कैसे होंगे? कितनी जो है इस साल गर्मी का टेम्परेचर कितना हाई होने की संभावनाएं हैं? मई में तो 44-45 डिग्री भी पहुंच जाएगा, बहुत से स्टेशन आएंगे। इवन भोपाल की भी बात करें तो 44 डिग्री जैसा नॉर्मल जाता ही है मई के महीने में। तो इस बार भी इतनी होने की तो संभावना है ही, मगर मई के महीने में प्री मानसून एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण बीच बीच में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वगैरह शाम के समय होगी, जिसके कारण तापमान में कमी भी आएगी बीच बीच में। उसके बाद फिर इंक्रीज होगा, तो लू की स्थिति भी बनेगी, 1-2 बार फिर आएगी। तो अप डाउन होता रहेगा मई के महीने में, और आखिर मिडिल ऑफ द मई में हाईएस्ट टेम्परेचर जा सकता है, मतलब 15 मई के आसपास स्टेप। बाकी मई में तो लू की स्थिति भी रहती है, गर्द चौक की स्थिति भी रहेगी, पूरा महीना ऐसे ही रहेगा। और मतलब प्री मानसून एक्टिविटी जिसको बोलते हैं वो जारी रहेगा मई के महीने। जी, अच्छा, बात की जाए कि पिछले एक हफ्ते में जो हमने बारिश भी देखी, कई जगहों पर बिजली भी गिरने की चीज़ें देखी, उसी के साथ साथ धूल भरी आंधियां चलना, ये सारी चीज़ें क्या आगे भी 1 या 2 हफ्तों में इनकी संभावनाएं हैं? जी, तो बनी रहेगी प्री मानसून एक्टिविटी, इस टाइप की एक्टिविटी तो रहेगी, फिर रिपीट होगी प्रदेश में। फिर राउंड ऑफ मतलब चेतावनी वगैरह जारी भी करेंगे, ऐसी स्थिति यदि आती है। पिछले बार भी की गई थी, आगे भी जारी रहेगी। वैसे अभी फिलहाल 4-5 दिन तक तो कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही। लेकिन बात की जाए धूल भरी आंधियां चलना और लू चलना, ये सारी किन चीज़ों के क्या कारण होते हैं मौसम में, और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से ये संभावनाएं बनती हैं? ये इस समय मॉइस्चर कम रहता है, थोड़ा भी मॉइस्चर आ जाए, जैसे अरेबियन सी से पिछले बार जो ट्रफ बना हुआ था वो अरेबियन सी तक था, तो उसके कारण थोड़ा अरेबियन सी से थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया था। मॉइस्चर आने के कारण ये एक्टिविटी
तो पश्चिमी विक्षोभ का इतना प्रभाव नहीं होता है। यदि थोड़ा बहुत कहीं से मॉइस्चर ले जाए तो इस टाइप की स्थिति होती है, दोबारा रिपीट भी हो सकती है मई के महीने में। अभी अप्रैल में तो संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है अभी, और मई में इनकार नहीं किया जा सकता। फिर वो एक्टिविटी आएगी, फिर प्री मानसून एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, उसके साथ यदि थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो आएगी। मॉइस्चर आने से थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, हेल स्टॉर्म भी रहता है, स्कॉली वेदर भी ज़्यादा होता है इस समय मई में। स्कॉल बहुत आएंगे, स्कॉल आने से भी काफ़ी नुकसान होता है प्रदेश में। तो ये तमाम जानकारी जो है हमें वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके शाह दे रहे थे कि जिस प्रकार से दिन बढ़ते जाएंगे वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अभी अप्रैल में जो है संभावना है कि 44 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर जा सकता है। वहीं मई की बात की जाए तो प्री मानसून भी देखा जाएगा और साथ साथ में जो है टेम्परेचर 45 के पार और 47 तक पहुंचता है। पूरे प्रदेश में गर्मी का कहर तब जो है साफ नजर आएगा। गर्मी में बात की जाए अगर प्रकृति की तो किस प्रकार से ख्याल रखना चाहिए पेड़ पौधों का और क्या कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, कितने वृक्ष होंगे, कितना फायदा होगा और गर्मी से खास तौर पर कैसा बचा जाएगा। देखिए, मैं दर्शकों का अभिवादन करता हूं। साथ कर हमारे जो पूर्वजों ने धरोहर छोड़ी है उसको अगर हम बचा लें, कुछ भी न करें बचा लें, तो भी हम बहुत अच्छी तरह से जिए जा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं, दादा परदादा हैं या जिनकी उम्र 90-80-100 साल स्वस्थ हैं, उसका यही कारण है कि वो पर्यावरण प्रति ज़्यादा जागरूक थे हमारी तुलना में। और ये तो बात सिद्ध हो गई है जहाँ भी आप रहें कि अगर जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे और पानी और हरियाली है वहाँ का जीवन बहुत अच्छा है। अगर हम मध्य प्रदेश में पचमढ़ी की बात करें, बैतूल की बात करें, भोपाल में आप अरेरा हिल्स की बात करें, आप देखिए वहाँ के तापमान में कितना अंतर होता है। खासकर ये जो भेल का इलाका है वहाँ पे खासकर ज़्यादा होता है, वहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है। ये निश्चित तौर पे सिद्ध हो चुका है कि जहाँ पे जितना ज़्यादा हरे वृक्ष होंगे, पानी होगी, नमी होगी, वहीं पे ज़्यादा जिसके पास देने को होगा उसी के पास लोग जाते हैं, कंगाल के पास नहीं जाते। और आप देखें कि लोगों पे ये जागरूकता बिल्कुल नहीं है। हम घर में कितना पानी बहा रहे हैं, कितना नल चल रहा है, कितना दाढ़ी बनाने में पानी लग रहा है, कितना फ्लश में पानी है। हमारे पास पानी की बहुत कमी है। और आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में जो वर्षा का क्रम है, आप देखिए पूरा भरपूर नहीं हो रही है, तो खूब ज़्यादा इसमें वर्षा हो जा रही है या एकदम कम वर्षा हो रही है। वर्षा का जब तक समान वितरण हमारी पृथ्वी पर नहीं होगा और समान वितरण नहीं होने के कारण से वर्षा तो हमारे औसत में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर पर्याप्त समय पर हर चीज़ नहीं मिलेगी तो हमको बहुत ज़्यादा इसका नुकसान भोगना पड़ेगा। और यही कारण है कि इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, आबादी बढ़ी है, CO2 की मात्रा बढ़ी है। पहले किसान अपने खेतों में परोली नहीं जलाते थे, अब वो किसानों ने अपने कम खर्चे के कारण परोली जलाना शुरू कर दिया है। उससे वो ज़मीन उपजाऊपन ख़त्म हो गया है, उससे कार्बन निकल रहा है और ज़मीन में एकदम जो नीचे केचुए होते हैं जो उपजाऊ प्रदान करते हैं वो भी उससे ज़्यादा मर रहे हैं। जहाँ भी आप जैसा भी मौका मिले, सिर्फ भाषण देने से या व्हाट्सएप में आपके लिखने से या पेपर में देने से पर्यावरण में जागरूकता नहीं आती। वो तो हम सबसे पहले अपने घर परिवार और अपने घर से शुरू करेंगे, तभी पर्यावरण प्रति हम सचेत रह सकते हैं। कुछ टेम्परेचर हुआ करता था, अभी क्या कुछ ज़्यादा ही बदलाव आ जाता है या फिर लोगों में गर्मी सहन करने की क्षमता नहीं है? नहीं, सबसे बड़ी बात करें कि हम सुविधा भोगी हो गए हैं। पहले पंखा भी बहुत मुश्किल से मिलता था और कूलर और ये AC की चीज़ें बहुत कम थी। अब आप कूलर और AC में रहते हैं, फिर कहते हैं आज बहुत ज़्यादा तापमान इस साल था, इस साल बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी।
हर साल ऐसी तापमान होता है, ऐसी ही गर्मी पड़ती है, ऐसी ठंड होती है, ऐसी वर्षा होती है, उससे वो अपने स्वभाव पे होती है। लेकिन ये हर साल यही कहते हैं कि इस साल जिस दिन आपको तकलीफ होती है उस दिन कहते हैं बहुत गर्मी पड़ी है आज, क्योंकि हमने अपने शरीर को ना वैसा ढाल लिया है, सुविधा भोगी बना लिया है। हम कार में और एसी में चल रहे हैं। पहले लोग साइकिलों में इन्हीं गर्मियों में यात्रा करते थे, बैलगाड़ियों में करते थे, इसके बाद भी स्वस्थ रहते थे। लेकिन हम जितना पर्यावरण और प्रकृति से दूर जाएंगे उतनी हमारी परेशानियां बढ़ती जाएंगे। तो मैं तो निवेदन यही करूंगा लोगों से कि जो बचा है उसको आप बचा लें, तो आने वाली हमारी पीढ़ी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आभार हमारा प्रकट करेगी। देखिए, शरीर में कोई भी चीज़ अति, या तो अधिक गर्मी या तो अधिक ठंड या कोई ऐसा खाना खा लें आप अधिक, तो हर चीज़ शहर के एक शरीर की जो क्षमता होती है सहन करने की वो अलग अलग होती है। अब ज़्यादा हम सोचते हैं कि आप गर्मी से बचें, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी बर्फ़ या फ्रिज का आप पीते हैं तो आपको भी तकलीफ होती है, इसलिए सामान्य पानी पिएं, खुले में जाएं तो कपड़ा ढक के चलें और अधिक से अधिक पानी पिएं। जितना बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर के बाहर निकलें और कोशिश करें कि घर में रहें। अनावश्यक बच्चों को घर के बाहर ना जाने दें, क्योंकि सन स्ट्रोक हीट स्ट्रोक होगी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और उससे बीमारियाँ फैलती हैं। पड़ेगा। फिर उसके बाद जब मानसून आता है तो काफ़ी सारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी जब कहीं कहीं स्थानों पर बारिश हुई, बिजली भी गिरी, तो क्या कुछ उसका कनेक्शन होता है? देखिए, जब खूब तपन होती है अब निश्चित तौर पर मानसून के लिए बहुत अच्छी बात है, वो उससे फ़ायदा ही होता है। और ये जो अभी एक्टिविटी हुई है पिछले दिनों आपने देखा, वर्षा, पानी, तूफान, गरज के बादल, या तो ये प्री मानसून जब हमारे 1 जून से शुरू होता है इसके पहले ये गतिविधियाँ होती हैं। और जब मानसून एकदम सेट हो जाता है, पूरे अपने स्वभाव पर होता है, तो ये सब चीज़ें उस समय बंद हो जाती है। तो इन दिनों ये तापमान बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, 40-45 डिग्री जब तापमान होगा, अभी तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होने प्रदेश में, तो ये धूल भरी आंधी है, तेज़ हवा चलना है, गर्म हवा चलना है, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, इसको कोई रोक नहीं सकते और ये होती रहती हैं। महीने में औसतन 4 से 5 बार ये स्थितियाँ निर्मित होती हैं हमारे प्रदेश में भी और देश में भी। लगातार टेम्परेचर पुराने समय से अभी तक वैसे ही बने हुए हैं, लेकिन लोगों को ज़रूरत है अभी भी चीज़ों को समझने का, वृक्षों को बचाने का, जल संरक्षण करने का और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का। अप्रैल का महीना है और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। लेकिन ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिन पर दिन गर्मी और ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी और मई का महीना आते आते भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। वहीं हमने आपको इतनी सारी जानकारी दी है कि किस प्रकार से गर्मी से आपको बचना है और आप कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं। वहीं ठंडे पदार्थ पिए, धूप में कम निकलिए, जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने सर को ढककर बाहर चलें ताकि आपको लू न लगे और आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। उम्मीद है हमारी जानकारी आपके काम आएगी और गर्मी से बचने में आपको राहत भी मिलेगी। फिलहाल अनादि टीवी में इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी पर।